हेलो एवरीवन। एक सवाल आया हुआ है सितंबर 2022 में सेकंड शिफ्ट के अंदर पेडिग्री का, और किसी ने मुझे पूछा है, ये रिक्वेस्ट की है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं और इसका क्या आंसर निकलेगा वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं और उसमें जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है ध्यान देने लायक, उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि दिस पेडिग्री इज इन रेफरेंस टू एंजलमैन सिंड्रोम। एक सिंड्रोम होता है एंजलमैन नाम का, जिसमें इंसान हंसता रहता है एंजल की तरह, तो उसको एंजलमैन सिंड्रोम कहा गया है। अब ये जो एंजलमैन सिंड्रोम है, ये 15 नंबर के क्रोमोसोम से रिलेटेड है, which is caused by a mutation in UBE3A gene on chromosome 15। क्रोमोसोम 15 के ऊपर कोई जीन है UBE3A, उसमें म्यूटेशन से होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है आगे, द जीन इज ऑल्सो पैटर्नली इम्प्रिंटेड, यानी फादर की साइड से जो जीन आएगा, इस जीन की दो कॉपी होगी, एक मदर से आएगी एक फादर से आएगी। फादर से जो कॉपी आएगी वो इम्प्रिंट हो जाएगी, मतलब वो कॉपी काम नहीं करेगी। अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल वाली काम नहीं करेगी, अगर फादर से एबनॉर्मल आई है तो वो भी काम नहीं करेगी। मदर वाली कॉपी है वो नॉर्मल रहेगी। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि 15 नंबर का क्रोमोसोम है और 15 नंबर के क्रोमोसोम पर UBE3A नाम का कोई जीन है, राइट। हमको ये पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो होते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड होने का मतलब होता है देयर आर 2 कॉपीज ऑफ एवरी डीएनए। हर डीएनए की 2 कॉपी होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि देयर आर 2 कॉपीज ऑफ एवरी जीन। ये भी सही बात है ना, एवरी जीन। अब ऐसा कब होगा, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि भाई ये रहा एक डीएनए, ये डीएनए नंबर 15 है, और ये रहा दूसरा डीएनए, डीएनए नंबर 15 है। तो 2 कॉपी कहां से आती है? ये कॉपी आई लेट से फ्रॉम फादर, और लेट से कि ये कॉपी आई फ्रॉम मदर। 2 कॉपी हो गई। सपोज इसके ऊपर ये जीन है यहां से लेके यहां तक, और ये जीन है यहां से लेके यहां तक, मतलब ये जीन है, मान लीजिएगा कि दोनों सेम पोजीशन पे है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जीन पैटर्नली इम्प्रिंटेड होगा। पैटर्नली इम्प्रिंटेड यानी जो कॉपी फादर से आएगी उस कॉपी के ऊपर जो जीन होगा वो इम्प्रिंट हो जाएगा, और इम्प्रिंट हैवीली मिथाइलेटेड हो जाएगा, इम्प्रिंट हो जाएगा और बिकम्स नॉन फंक्शनल। ध्यान से समझिएगा, नॉन फंक्शनल है। तो जो मदर की साइड का होगा वो होगा फंक्शनल, रिमेन्स फंक्शनल, ये फंक्शनल बचेगा। अब यदि ये नॉर्मल है तो ठीक है, और यदि ये म्यूटेंट है तो ठीक है। भाई नॉर्मल होगा तो नॉर्मल वाला काम करेगा, म्यूटेंट होगा तो म्यूटेंट वाला काम करेगा। इससे तो मेरे को एक चीज और समझ में आ गई कि ये 15 नंबर के इस जीन के बारे में सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मदर की साइड से जाएगा तो काम करेगा, फादर की साइड से जाएगा तो काम नहीं करेगा। यानी ये तो मैटरनल इनहेरिटेंस की तरह हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मदर की साइड से मिलते हैं
तो फादर के पास यदि माइटोकॉन्ड्रिया का कोई कैरेक्टर है तो वो उसके प्रोजेनीज में नहीं जाएगा, मदर के पास में यदि कोई कैरेक्टर है तो वो जाएगा। अगर फादर के पास में डिजीज्ड एलील है तो भी फादर का एलील आगे जाके इंप्रिंट हो जाना है, काम तो वो वैसे भी नहीं करना। मदर के पास में यदि कोई जीन है म्यूटेंट वाला, वो काम करेगा, फंक्शनल रहेगा। अब वापस आते हैं पेडिग्री के ऊपर। इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है कि इंडिविजुअल्स शोइंग एएस हैव नॉट बीन इंडिकेटेड, बताया नहीं हमको कि किसको है यहां पे डिजीज, और ये कहा है कि इंडिविजुअल 1-1 डज नॉट हैव एएस। ये 1-1 है, ये एएस नहीं है, ये कैरियर है। आगे लिखा है विथ डॉट्स आर कैरियर, ये कैरियर है बट नॉर्मल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस कैरियर के पास में ये जो एलील है, ये एलील आगे कहीं भी जाएगा तो ये तो फादर है ना, और फादर का एलील कहीं पर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंप्रिंट हो जाएगा। फादर का एलील इसके पास गया, मदर के मतलब बेटी के पास गया, इसमें जाके तो हो गया इंप्रिंट, तो ये तो हो गई नॉर्मल। पर जब ये मदर की तरह बिहेव करेगी तो इसके जो दो प्रोजेनीज है, ये और ये, इन दोनों के पास यही जीन जाएगा, बट अब इस जीन की ओरिजिन कैसी है, फ्रॉम मदर। और हमने क्या देखा अभी कि फ्रॉम मदर जो होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, रिमेन्स फंक्शनल। तो भाई ये म्यूटेंट एलील इस बार फंक्शनल है तो ये हो जाएगा डिजीज्ड, इसको भी डिजीज होगी और इसको भी डिजीज होगी। अब वापस समझो, म्यूटेंट एलील तो इसके पास भी है, पर इसको कहां से मिला, फ्रॉम फादर। देखो ये फ्रॉम फादर आ रहा है, फादर से आया तो ये है नॉर्मल, क्योंकि फादर से आएगा फिर वो इंप्रिंट हो जाएगा। अब फादर से इसकी डॉटर को मिला तो डॉटर के पास तो ये इंप्रिंट हो जाएगा, इम्प्रिंटेड, क्योंकि इसको फादर से मिला है। बट ये डॉटर जब खुद मदर की तरह काम करेगी तो मदर का आया हुआ जीन तो नॉर्मल रहेगा, डिजीज हो जाएगी। तो डिजीज किस किस को होगी, थर्ड जनरेशन के 1 और 2 को और फोर्थ जनरेशन के 2 को। ये है इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, वापस इसको पढ़िएगा। थैंक यू।